जो भी अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कह रही हैं ये बैन करो वो बैन करो, सबसे पहले फेसबुक बैन करो। फेसबुक बैन करो सबसे पहले। यहूदियों का प्रोडक्ट नहीं यूज करना है आपको। जोधपुर लांसर ने तुम्हारी मार लगाई थी हाइफा में, मार मार के सुअर बना दिया था ऑटोमन की आर्मीज को। जोधपुर लांसर, या तो तू इंग्लिश सीख ले या पंजाबी सीख ले, हिंदी सीख ले। ये जो कॉकटेल बना के तीनों की पिलाता है ना सबको, वो यार वो नहीं। पैसा कमाओ ठीक है, लेकिन यहूदी है मार दो। ये माइंडसेट पैलेस्टीनियंस का आज से नहीं बहुत पहले से रहा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजराइल से एक बहुत बड़ा बयान आया दोस्तों, और बयान ये है कि इजराइल में 1 लाख भारतीयों को नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी समझने वाली है। ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को इतनी मोहब्बत आ गई और इजराइल ने बोला कि आ जाओ भाई भारतीय, भर भर के आ जाओ हमारे छोटे देश में और यहां पे नौकरी करो और मोटे मोटे डॉलर कमा के वापस भारत भेजो। ये स्टोरी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है ना इजराइल की और हमास की, यानी कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वहां से लड़ाई उनके साथ शुरू हुई है। हमास फिलिस्तीनी है। यहां पे 90,000 तकरीबन लोग, 90,000 से थोड़ा सा ज्यादा, बट हम 90,000 का फिगर ले रहे हैं। यहां पे 90,000 से ज्यादा लोग आते थे फिलिस्तीनी और इजराइल के अंदर काम करते थे, और इजराइल इनको मोटे पैसे देता था। यानी कि जो गाजा पट्टी में वेतन है उससे 10 गुना ज्यादा। इसी प्लेटफॉर्म पर हम पहले ही न्यूज कवर कर चुके हैं। लेकिन आज नया क्या है? आज नया यह है कि उन सबको बोल दिया थैंक यू। उन सबको बोल दिया थैंक यू, क्योंकि इजराइल के मन में अभी बात हो गई है कि भाई इन पे भरोसा नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों सोचा इजराइल ने कि दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड? उसका यह कारण है दोस्तों कि इजराइल ने सब कुछ करा इन फिलिस्तीनियों के लिए। 90,000 थे, छोटा फिगर नहीं होता 90,000। 90,000 थे, इनके लिए सब कुछ करा, इनको अच्छा वेतन दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, लेकिन उसके बाद भी एक बंदे ने कंडेम नहीं करा। एक फिलिस्तीनी ने यह नहीं बोला कि यार जो हम काम करते थे ना, जिन यहूदियों से हम मोटे मोटे पैसे कमाते थे, हर महीने हम मोटा वेतन, तगड़ी तनख्वाह लेते थे, उनके साथ 7 अक्टूबर को गलत हुआ है। नहीं, पैसा कमाओ ठीक है, लेकिन यहूदी है मार दो। यह माइंडसेट पैलेस्टीनियंस का आज से नहीं बहुत पहले से रहा है दोस्तों, बहुत पहले से रहा है पैलेस्टीनियंस का माइंडसेट। और इजराइल को यह बात पता लग गई कि यार दीज पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, फिर हमला होगा वहां से। और दूसरी चीज दोस्तों, जब हमला होगा तो गाजा से होगा। अब इन्होंने ये बोला है कि भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वहां पे अपने बंदे भेजो, लाख तकरीबन। अच्छा दोस्तों, पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये जो लाख बंदे हैं ना, ये करेंगे क्या, ये कौन है, ये किन किन फील्ड्स में? तो देखिए, इजराइल में कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, ठीक है जी। इजराइल में मैन्युफैक्चरिंग है। इजराइल में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी है दोस्तों। और आप जानते हैं कि फिलिस्तीनी, वो तो ठीक है फिलिस्तीनियों को ले लिया था क्योंकि क्या था कि बगल में थे, लेकिन अब वहां पे भारतीय जाएंगे। पहली चीज, फायदा क्या है भारतीयों को और फायदा क्या है इजराइल को? भारतीयों को फायदा है कि ये लोग जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा फायदा जो भारतीयों को है वो डॉलर कमाएंगे, क्योंकि यूएस डॉलर्स में पेमेंट होगी, और वापस रेमिटेंसेस भारत आएंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा अच्छा फर्क पड़ेगा। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इन लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी दोस्तों शायद ही या तो अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है। बहुत जो यहूदी है ना, यहूदी ये बहुत इंटेलिजेंट रेस है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एंटरप्रेन्योरशिप इनमें बहुत है। आप ये लगा लीजिए कि दुनिया का जो पहला एटम बम बना था ना, वो एक यहूदी ने बनाया था। राइट। मैं आगे चल के और डिस्कस करूंगा कि यहूदियों ने क्या क्या बनाया। ये भी खबर में है, ये भी खबर में है कि यहूदियों ने क्या क्या बनाया। तो दोस्तों, यहूदियों की एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है, इसमें भारतीयों को काम करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। अच्छा, उनका क्या फायदा है दोस्तों? इजराइल में इस वक्त है बहुत तगड़ा ट्रस्ट डेफिसिट। इजराइल किस पे भरोसा करे? और जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, बाकी दुनिया बात करती है, इंग्लैंड भी बात करती है नेशनल सिक्योरिटी की, जर्मनी भी बात करती है नेशनल सिक्योरिटी की, अमेरिका भी करता है, भारत भी करता है, चीन भी करता है, रूस भी करता है, जापान भी करता है, दुनिया में हर एक मुल्क। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सिंगल डे, हर दिन के, हर घंटे के, हर मिनट के, हर सेकंड में अगर कोई ऐसा देश है जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट मंडराते रहते हैं, वो देश है इजराइल। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, लेकिन भारत में वो 24/7 वाला मामला नहीं है जो इजराइल में है। तो इजराइल को जब 1 लाख की वर्कफोर्स आएगी भारत से इजराइल को हाईली ट्रेंड मैन पावर मिलेगा, इजराइल को हाईली डिसिप्लिन्ड मैन पावर मिलेगा, और इजराइल को ऐसा मैन पावर मिलेगा जिसका आतंक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लॉ अबाइडिंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं,
ज्यादातर ये पॉलिटिकल लोग हैं, चुपचाप रहो, काम करो, मेहनत से काम करो, क्वालिटी प्रोड्यूस करो, पैसा लो, कहानी खत्म करो। ये ज्यादातर हिंदुस्तानियों का एटीट्यूड रहता है। इसलिए आप ये देखते हैं ना कि दुनिया भर में जो जो टॉप कंपनीज हैं, दुनिया भर की जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उसके सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। क्यों? ये वर्क एथिक की बात होती है। और ये बात इजराइल को भी समझ में आ गई कि अगर आपको बढ़िया वर्क एथिक वाले लोग चाहिए, अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो कभी आपको लेट डाउन ना करें, जो इंटेलिजेंट हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो लॉयल हो, जिसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का पंगा हो ही ना, तो इंडियंस आर द बेस्ट बेट। ये इजरायलियों को बात समझ में आ गई। तो अब हिंदुस्तानी जाएंगे इजराइल काम करने के लिए पूरे के पूरे 1 लाख। तो ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए और बहुत अच्छी खबर है दोस्तों इजराइल के लिए। अब हम आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों। यहां पे ये बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत तगड़ा बयान है। बोला है कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए गाजा पट्टी का जो सिक्योरिटी है, इंडेफिनिटली वो इट विल बी इजराइल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इजराइल की जिम्मेदारी रहेगी, इन द सेंस कि उसने जो एक्चुअल बयान ये दिया है कि ओवरऑल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गाजा फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड विल बी इवन आफ्टर द वॉर विथ हमास। यानी कि हमास को कूट देंगे। ये तो तय बात है कि हमास 60-70% ये खत्म कर चुके हैं, बाकी भी खत्म कर देंगे। लेकिन इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है यार कि जो नेशनल सिक्योरिटी है ना गाजा की, वो इंडेफिनेटली इसमें इजराइल इन्वॉल्व रहेगा। उसका कारण है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि इजराइल क्यों कर रहा है। आई थिंक आई अंडरस्टैंड। और क्योंकि हमास जो है ना, हमास एक सोच है, हमास एक सोच का कैंसर है। हमास सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है, हमास इज अ कैंसर। और ये जो कैंसर है ये सोच से फैलता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को फेफड़ों का कैंसर है, किसी को ब्रेन का कैंसर है, किसी का, ये सोच का कैंसर है हमास। आप हमास वालों को मार भी देंगे तो इन्होंने अपने जो फिलिस्तीनी बच्चे हैं, उन बच्चों के दिमाग में इतना जहर डाल रखा है कि बड़ा होके वो टेररिस्ट के अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। क्योंकि उसने यही उसको, यार देखो, बच्चा तो बच्चा होता है, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड। लेकिन उसकी तरबियत क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसको बचपन से मां बाप क्या सिखा रहे हैं। मैंने दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो देखे, मैं डाल नहीं सकता, जाहिर सी बात है, जहां पे छोटे छोटे बच्चों को ये कि आप बड़े होगे तो क्या बनोगे। तो इंडिया में जैसे कहता ना, मैं इसरो के लिए काम करूंगा, मैं फौज में अफसर बनूंगा, ओ मैंने मैंने IAS IPS ज्वाइन करनी है, मैं कॉर्पोरेट में काम करूंगा, मैं IIM जाऊंगा, IIT। ये सब चक्कर है ही नहीं वहां पे। वो कहते बड़ा होके क्या बनेगा? कह रहा मैं शहीद बनूंगा बड़ा होके। तो जब आपने पूरे एक कौम को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है, पूरे एक जिसको कहते हैं लोगों को फिलिस्तीनियों ने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है बचपन, स्कूल में उनको सिखाते हैं कि मैं यहूदी का गला काटूंगी बड़े होके। छोटी सी बच्ची बोल रही है, इतनी सी बिलांद भर की, कि मैं बड़े होके यहूदियों को ये करूंगी। तो जब आपका दिमाग है, आप बड़े होके क्या करोगे यार? आपने यही काम कर रहे हैं, फिर बड़े होके क्या करोगे? बड़े होके मैंने हमास का कमांडर बनना। ये बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, फिलिस्तीनियों के लिए। दैट इज व्हाट दे वांट टू डू, दैट इज व्हाट दे एस्पायर टू डू। हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप खत्म कर दोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, आपके पास ताकत है, आप हमास खत्म कर दोगे। लेकिन वो जो बच्चे के दिमाग में जहर है दोस्तों, वो कैसे करोगे? मैंने एक एग्जांपल, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मैं चाणक्य डायलॉग्स पर गोलू सीरीज करता था ना, मैं अपनी जिंदगी की मैंने कहानियां बताई थी। उसमें शायद मैंने, मुझे याद नहीं ठीक से, पर शायद मैंने वाकया मेंशन करा था। मैं अनंतनाग गया था, अनंतनाग। और ये 370-35 से हटने के पहले की पहले की स्टोरी है, अभी की स्टोरी नहीं है, उसके पहले की। तो मैं वहाँ पे शूट करने के लिए गया था। मैं एक टीवी सीरीज शूट करता था, पेट्रियट करके। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैं ऐसी बच्चों से मैं मिलता रहता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा अलग गया था। तो वहाँ पे सीओ साहब थे, मैं था गाड़ी में। तो ऐसे बच्चों को टॉफ़ी वॉफ़ी दे रहे थे वहाँ पे, कभी ऐसे पकड़ा दी। और मैं लेकर जाता हूँ, जब भी कश्मीर जाता हूँ तो जेब में 3-4 चॉकलेट रहती हैं मेरे, अगर मुझे याद रहा तो। आई कीप ऑन हैंडिंग आउट टू किड्स। कोई कहता मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। बच्चे होते हैं ना छोटे, अब मासूम बच्चे हैं यार, मासूम बच्चे इतने इतने बिलांद भर के बेचारे स्कूल से आ रहे हैं, बड़ा बड़ा बैग लेके। उनको देख के दया आती है कि कैसे उठाते होंगे इतना बोझ। अब भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पढ़ाई कर करके मतलब इट्स टू कॉम्पिटिटिव। तो वो बच्चे भी पढ़ रहे। वो छोटी बच्ची कहती है यार कि मैं बेटा आप क्या, उसको पता भी नहीं, बड़ी मासूम सी, इतनी सी, ठीक है, होगी 5-6-7 साल की, आई डोंट नो कितनी थी वो सर ढकी थी, वो जहिजाब टाइप का। आप क्या करोगे बड़े होके? तो एक कोई कह रहा मैं पायलट बनूंगा, कोई कुछ अपनी स्टोरी सुना रहे थे बच्चे। मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और मैं अपने बेटों को जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। तो यार ये जो आप उस मानसिकता से, अब तो मानसिकता कश्मीर में 370-35 से हटने के बाद और हुर्रियत का जो जनाजा निकला है ना, उसके बाद काफी हद तक कम हो गई है कश्मीर में, काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट सच
रेडिकलाइजेशन, दिस इज रेडिकलाइजेशन ऑफ द माइंड। और कश्मीर में तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आजकल की तारीख में कुछ भी नहीं है कश्मीर में। फिलिस्तीन में जो नस्ल दर नस्ल के दिमाग में इतनी नफरत भर दी है कि वो, मैं बता रहा हूं, फिलिस्तीनी अगर उसके माँ बाप चले जाए ना अमेरिका चले जाएं, अमेरिका में वो यहूदियों के बीच में और ईसाइयों के बीच में पला बढ़ेगा, वो फिलिस्तीनी बच्चा, उसका बच्चा तीसरी नस्ल भी उतना ही नफरत करेगी, क्योंकि उसको घर में वही सुनने को मिलता है डेली कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, तुम शहीद बनो, वो दिमाग में रहता है। अब वो जीजी हदीद है, जीजी हदीद ग्लोबल सेलिब्रिटी, आप उसके कमेंट्स देख लीजिए, ये सबके दिमाग खराब हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सबका दिमाग ऊपर से ऑफ हो चुका है। तो वो कह रहा है कि भाई मुझे कंट्रोल करना है गाजा, और मुझे गाजा क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि हमास को मारने के बाद वो सोच तो जिंदा रहेगी, और जब वो सोच जिंदा रहेगी तो अगला फिर हमला वहीं से आएगा। एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। जब मैं आई कह रहा हूं, मेरा मतलब है बेंजामिन नेतन्याहू, वो कहता है आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। यार मुझे वो कंट्रोल करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने, अब कोई ना कोई तो रहेगा वहां पे, जाहिर सी बात है। कौन रहेंगे? फिलिस्तीनी। जब सभी बच्चों के दिमाग में आपने जहर डाल दिया है, तो बड़े होके तो आपने हमास की लीडरशिप मार दी, आपने हमास के बंदे मार दिए, दूसरा हमास खड़ा कर देंगे वो लोग। तो इसलिए इजराइल की मजबूरी है वहां पे ठोकना, वहां पे रहना। और मैं चाहता हूं, ये 2 स्टेट सोल्यूशन बिल्कुल बकवास है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो कह रहा है 2 स्टेट, इंडिया वाले भी काफी कहते हैं 2 स्टेट, कोई 2 स्टेट नहीं, कोई 2 स्टेट नहीं, ये बकवास है, ये बकवास है, ठीक है। दिस होल 2 स्टेट सोल्यूशन इज नॉनसेंस। पैलेस्टीनियंस आर इनकेपेबल ऑफ इवन टाइंग देयर शूलेसेस। इनकी ना अकल है ना दिमाग है, बस इनके अंदर नफरत है, और उस नफरत ने इनको कुछ नहीं दिया, बस सुसाइड बॉम्बर दे दिया, आईडी बना ली इन्होंने। इसके अलावा दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू। ये हर जगह से जलील और रसुआ होके जाते हैं, और मुसलमान देश इनको जलील और रसुआ करते हैं। जॉर्डन के खिलाफ इन्होंने साजिश करी, ब्लैक सितंबर, मैंने आपको बताया था ना, तब जॉर्डन ने इनको मार मार कर निकाला। इन्होंने कुवैत के खिलाफ साजिश करी। ये कुवैत में रह रहे, कुवैत का खाना खा रहे, कुवैत की रोटी, कुवैत से पैसा मिल रहा, कुवैत के मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे, कुवैत के स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे फिलिस्तीनियों के, लेकिन ये खड़े सद्दाम हुसैन के साथ। कुवैत ने इनको निकाला जलील करके, इनको फिलिस्तीनियों को। यानी कि ये जिस देश में जाते हैं, 1-2 और देश हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने इजिप्ट में दंगा करने की कोशिश करी। आज की तारीख में जॉर्डन की पॉलिटिक्स में जो पुराने रह गए थे फिलिस्तीनी, ये वहां पे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि नाउ दे हैव स्टार्टेड पॉलिटिकली इंटरफियरिंग इन जॉर्डन ऑल्सो। तो कोई भी मुस्लिम देश इनको लेने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं यार ये नासूर है, इनको दूर रखो, वी डोंट वांट देम। सब हाथ जोड़ के तौबा कर रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब, इसीलिए नेतन्याहू कह रहा है कि गाजा पट्टी को कंट्रोल करना है, बस क्योंकि वो यहूदी है, क्योंकि वो इजरायली है, तो उसकी बात का बुरा लगेगा। बाकी मुस्लिम देश जो कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के साथ, वो क्योंकि ऐसे भी मुसलमान थे, तो से भी मुसलमान। दोस्तों यहां पे लिखा है, एक नई खबर है रूस की, और रूस से ये है कि नेटो अलाइज ने मंगल को कंडेम करा रशिया का एक डिसीजन, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप। एक पोस्ट कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर हुआ था जिसमें वेस्ट एक तरफ था, कम्युनिस्ट ब्लॉक एक तरफ था, उसकी ट्रीटी थी, तो उससे रशिया ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया है। और ये आया है कि एलाइज कंडेम रशिया's डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप एंड इट्स वॉर ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन व्हिच इज कॉन्ट्री टू द ट्रीटीज ऑब्जेक्टिव्स। रशिया's विड्रॉल इज द लेटेस्ट लेटर ब्ला 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 यूरो एटलांटिक सिक्योरिटी, और 3-4 और ब्ला मैंने इसमें जोड़ दिए। देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात पता, ये कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस है ना, जो CFE ट्रीटी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, एक आपको बात समझनी पड़ेगी, जब तक नेटो की विस्तारवादी नीतियां नहीं रुकेंगी ये प्रॉब्लम चलेगी। आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, राइट। कल अगर रशिया ने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिया, रशिया ने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए, आप क्या करेंगे? देखो कोई भी चीज की अति हो जाती है ना दोस्तों, फिर उस अति को कंट्रोल, वो हाथ से निकल जाती है फिर। एक लक्ष्मण रेखा, इसीलिए, और जो लक्ष्मण रेखा में रामायण में बताते हैं ना कि सीता मां को बोला था, लक्ष्मण जी ने खींची थी रेखा अपने तीर से, बोला था कि सीता मां आप इसको पार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, दीज आर लाइफ लेसन्स। ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा एक लेसन है कि हर चीज में एक मर्यादा होती है, हर चीज में एक लकीर होती है, आपको लकीर पार नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों ने रशिया को इतना धक्का दिया कि रशिया यूक्रेन में घुस गया। अब ये कह रहे हैं आपने कन्वेंशनल जो ट्रीटी थी फोर्सेस की, वो आपने पीछे हट गए उससे। ये सब होगा, न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट होगा, ICBMs की डिप्लॉयमेंट होगी, ये होगा क्योंकि आपने इतना ज्यादा धक्का दे दिया है। और यूक्रेन का बंदा ज़ेलेंस्की, वो तो चोर है, वो तो CIA कहता है चोर है। जब CIA कहता है चोर है तो वो भाई पैसे लूट रहा है CIA के,
कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने पुन कर दिए, उसने कहीं और डाल दिए अपने बैंक के खाते में फॉरेन कंट्री में। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि वेस्ट ने एक कॉन्टेक्स्ट जो है ना इसका, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों इस पूरी चीज का, कि वेस्ट ने एक जमूरे को पकड़ा, जो वो नहीं होता वो डुगडुगी बजाते हुए जमूरे। जमूरा कौन था? जेलेंस्की को बोला तू नाच नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिला। वो लड़ रहा है रशिया के साथ। अब हो रहा है वेस्ट में वॉर फटीग। अब आम जो अमेरिकन है वो कह रहा है कि यार मैं इनको पैसे क्यों दे रहे हैं, हम पैसे दे क्यों रहे हैं? अच्छा रशिया में ऐसी कोई बात नहीं है, रशिया अगर ठोक हो जाओ। और रशिया में वैसे भी पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल्ड है, इतना फ्री तो नहीं है जिस तरह वेस्ट में। रशियंस भी इस लड़ाई के खिलाफ हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब जंगजू रखे हैं घोड़े पे बैठ के तलवार लहरा रहे हैं हवा में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो वेस्ट में अब धीरे धीरे वॉर फटीग हो रहा है, वॉर फटीग होता है यार, वॉर फटीग होता है। डोनर फटीग इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि वेस्ट में वॉर फटीग तो क्या ही होगा, डोनर फटीग है यार। कितना पैसा दोगे? हर तीसरे महीने में व्हाइट हाउस आ जाता है कटोरा लेके कि भाईजान पैसे दे दो। जेलेंस्की, उसका बड़ा स्वागत होता है, वो मिलिट्री की जैकेट शैकेट पहन के आता है हीरो बन के। तो यार कहने वाली बात यह है कि ये चलेगा, रूस और चीजें ऐसी करेगा क्योंकि नेटो ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, एक सेपरेट ब्लॉक बन गया यार, सेपरेट ब्लॉक बन गया है। इस ब्लॉक में कौन है? इस ब्लॉक के 2 मालिक हैं, 3 नौकर हैं। ठीक है जी। अच्छा, नौकरों में से एक सीनियर नौकर है, 2 जूनियर नौकर। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। ब्लॉक क्या बन गया? रूस और चाइना एक तरफ। इनको ये करना ही नहीं चाहिए था वेस्ट को। आपने रूस को इतना धक्का दिया, वो चाइना की गोद में जाके बैठ गया। ये सबसे बड़ी वेस्ट की नाकामयाबी है। चलो कोई बात नहीं, आपने वेस्ट को ठीक है एक मैसेज दिया, आपसे मेरी मुराद जो रूस और चाइना का गठजोड़ है। उसने वेस्ट को बोला कि भाई हम अपना काम करेंगे खुद, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, भागो यहां से। रूस के पास तेल है, यूरोप को रूस का तेल चाहिए, गैस चाहिए इन द लॉन्ग रन। अभी भी चाहिए होता तो बंद हो गया, फिर शुरू हो जाएगा थोड़े समय के बाद, 1 2 3 4 5 साल के बाद शुरू होना ही है, राइट। आपने वेनेजुएला का बंद कर दिया, आपने रशिया का बंद कर दिया, आपने ईरान का बंद कर दिया। भाई दुनिया तेल लेगी कहां से? तुम चाहते हो सिर्फ सऊदी अरब से ले, सिर्फ कतर से? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। विच मीन्स यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट ऑल प्राइसेस। अब देखो, अब दोस्तों मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। 2 मालिक रूस और चाइना, नौकर 3। सीनियर नौकर कौन? ईरान। सीनियर नौकर, जूनियर नौकर कौन? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ये स्टोरी है बस। और इसमें से 5 के 5 ईरान इनडायरेक्टली और बाकी डायरेक्टली न्यूक्लियर पावर्स हैं। ईरान के पास पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। क्योंकि इजराइल चीख चीख के बोल रहा था कि भाई ठोको, असली फसाद की जड़ है। आपने मना कर दिया, आपने बोला नहीं साहब ये नहीं, ये नहीं, हम ये ट्रीटी, वो मुल्ला बैठे हैं ईरान में, पागल हैं वो एक नंबर के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे, हमने ये ट्रीटी करी, हमने ये ट्रीटी करी, हमने उनसे ये मुआयदा करा, ये बात करी, ये अग्रीमेंट, ये डिस्कशन, उनको फर्क पड़ रहा है, उनको फर्क पड़ रहा है इस चीज से, वो फाड़ के फेंक देंगे तुम्हारा यार। वो एक ही जबान समझते हैं। आप समझो, ये जो बैठे ना मुल्लाज, द मैड मुल्लाज ऑफ ईरान जिनको मैं बोलता हूं, ये एक ही भाषा समझते हैं। एक मिसाइल आएगी और सबको ले जाएगी, यही आग, बारूद, खून खराबा, यही जबान समझते हैं। और जो जो जबान समझता है उससे वही जबान बोलनी चाहिए दोस्तों। आई एम नॉट एडवोकेटिंग वॉर फॉर वॉर सेक, बट पीस इज नॉट ऑलवेज द आंसर। हर चीज का आंसर पीस। जो लोग कहते हैं ना पीस एट एनी कॉस्ट, आपने सुना होगा, ऐसे कई लोग होते हैं पीस नेक्स्ट टाइप के, जो कहते हैं पीस एट एनी कॉस्ट। इनसाइड मुझे ऐसे लोगों से ही नफरत है, उनको पता ही नहीं फिर क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक है। समटाइम्स वायलेंस इज द ओनली आंसर। और दोस्तों अगर वायलेंस से आपको आंसर नहीं मिला, इसका मतलब कि आपने फिर पूरी जान नहीं लगाई, फिर आपको और इनहांस्ड लेवल ऑफ वायलेंस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। दोस्तों पाकिस्तान से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। पाकिस्तान का फिर से झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तान का जो एमएम आलम एयरफोर्स बेस है, जिसमें अटैक हुआ था गए सैटरडे को, जो पिछला सैटरडे था उसमें अटैक हुआ था, मियांवाली में जो है पंजाब में, एमएम आलम की भी एक फ्रॉड स्टोरी है। 5 सेकंड में 7 हिंदुस्तानी जहाज गिरा दी, पता नहीं कि टिपिकल लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी स्टोरी फुल ऑफ लाइज। एनीवे, उसके नाम पे, एमएम आलम के नाम पे इन्होंने मियांवाली का एयरबेस बना दिया। वहां पे अटैक हो गया। पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं यार, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, नथिंग हैपेंड। एक पुराना हमारा एयरक्राफ्ट था, पहले ही टूटा फूटा था, उसको और तोड़ दिया इन्होंने। वो तो टूटा फूटा था, वैसे कबाड़ी वाले के पास जाने वाला था, हमने सबको मार दिया। और हमारे बड़े ये शहीद फलाना ढिमका, जो पाकिस्तानी लाहौरी, पाकिस्तानी पंजाबी, जो झूठ बोलने की आदत है, ब्लड में है झूठ, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। अब सैटेलाइट फोटोज निकली हैं दोस्तों, ये देखिए। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है प्लैनेट लैब्स पीबीसी, यूएस बेस्ड
स्पेस फर्म है प्लैनेट लैब्स। प्लैनेट लैब्स ने सैटेलाइट की फोटोज दिखाई हैं अक्टूबर 24 की और नवंबर 4 की, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव डैमेज जो हुआ है उसके बारे में बताया है। कह रहे 9 क्लियर साइंस ऑफ डैमेज, 9 जगह निपटा है एयरबेस, 9 क्लियर साइंस ऑफ डैमेज ये सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है, जो कि ऑपरेशनल शेड्स हैं जिनके अंदर एयरक्राफ्ट हैं। और यह दिखाता है कि एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि छत उड़ गई। अब देखो, हवा में एक्सप्लोजन तो है नहीं, किसी बंदे ने लगाया होगा, ऐसा नहीं ऐसे फेंक के ग्रेनेड फेंका होगा। या अब एक्सप्लोजन हुआ है तो जमीन से हुआ है। अब जब जमीन से हुआ है वो एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था, इतना तगड़ा था कि उसकी छत उड़ा दी। ये कह रहे हैं कि एक टूटा फूटा प्लेन था, हल्की सी खरोच आ गई, पेंट वेंट कर देंगे, हरा पेंट तो करना है सस्ते वाला, हरा पेंट, उसके ऊपर सफेद चांद तारा बना देंगे, काम खत्म हो गया, फिर से जहाज उड़ने लगेगा। ये पाकिस्तानी ऐसा झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी। सच बात यह है कि वो जो टेररिस्ट आए थे, मिलिटेंट जो भी हैं ये, इन्होंने इनके परकच्चे उड़ा दिया और इनकी पोल खुल गई है सैटेलाइट उस पे इमेजेस पे, इनकी पूरी पोल खुल गई है पाकिस्तानियों की। ठीक है दोस्तों, अब एक और खबर है। पाकिस्तान ने 90 टन एड भेजा है गाजा को, गाजा को मदद भेजी है। इतनी देर के बाद भेजी इन लोगों ने, खैर कोई बात नहीं। द एड इज फॉर आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु फॉर द पास्ट मंथ rather for a long time are being subjected to pain and human rights violations. Foreign Minister जलील अब्बास जिलानी। चोर है पाकिस्तानी एक नंबर के, मैं बता रहा हूं। और पैलेस्टीनियंस से कह रहा हूं, एक तो तुम्हें पैलेस्टीनियंस, तुम्हें हराम खाने की आदत है और इसको भी हराम खाने की आदत है पाकिस्तानियों को, तो दोनों को हराम खाने की आदत है। बिल्कुल एक ने दूसरे को ठीक भेजा। ये देख लेना, ये वही एड तो नहीं है जो तुर्की ने इनको भेजा था जब इनके यहां बाढ़ आई थी। देख लेना, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा पहले कर चुका है दोस्तों, पाकिस्तान ऐसे पहला कर चुका है। और पाकिस्तान ने क्या करा था, जब तुर्की ने इनको बहुत एड भेजी थी, जब इनके यहाँ बाढ़ आई थी ना, पानी आया था बहुत ज्यादा, तो तुर्की ने एड भेजी। पाकिस्तानियों ने क्या बोला, बस बोला कि अच्छा तुर्की का उसको गोलमोल करो, नई रैपिंग लगाओ, विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान का ठप्पा मारा, तुर्की भेज दिया। जब तुर्की ने अनरैप करा उसको, तुर्की वालों ने बोला यार ये क्या, तुम क्या करती है अभी भी, ये क्या है, हमारा माल हम ही को देती है, दिवाली की सोन पापड़ी होती है, एक से घर दूसरे घर घूमती है। तो ये हो गया यार। अब ये देख लेना, ये कह रहे हैं 90 टन भेजिए, किसने गिना 90 टन, हमें तो नहीं पता, मुझे भरोसा ही नहीं लोग पाकिस्तानियों पे, झूठ बोल रहे हैं, 90 टन है ही नहीं इनके पास। अगर कुछ भेजा होगा तो पैलेस्टीनियंस को मैं बोलूंगा कि भाई चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना। चोर अगर तुम्हारे घर में आता है दिवाली का सामान लेके, गिफ्ट लेके, क्योंकि वो चोर है, उसकी फितरत में चोरी है, वो पक्का चोरी की चीज है जो तुम्हें टिका रहा है, तो देख लेना। खैर तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता पैलेस्टीनियंस, तुम्हें तो आदत है आराम खाने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि पन्नू की जो थ्रेट थी नवंबर 19 को, और यार कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। पन्नू की 2 चाइनीज कैमरा, चाइनीज माइक लेके, और पन्नू भी चाइनीज है, मुझे पन्नू भी नकली लगता है बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। सिर्फ पन्नू का कैमरा चाइनीज और पन्नू का माइक चाइनीज नहीं, पन्नू भी चाइनीज है, मैं बता रहा हूं। गुरबख्श सिंह पन्नू खुद चाइनीज है, शक्ल देखो इसकी, टोटल नकली किस्म का आदमी है। मैं ये कर दूंगा, मैं एक कर यार। तो एक तो पन्नू सुन, देख, या तो तू इंग्लिश सीख ले, या पंजाबी सीख ले, हिंदी सीख ले। ये जो कॉकटेल बना के तीनों की पिलाता है ना सबको, वो यार वो गले के नीचे नहीं जाती। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ना खालिस्तानी बड़े थ्रेड देते हैं। लेट मी टेक 2 मिनट्स एंड एक्सप्लेन थोड़ा सा ना अपने दिल की बात भी आपसे कहूँ। मुझे खालिस्तानी रोज थ्रेड देते हैं, मुझे समझ नहीं आता, डरूं कि हंसूं यार। उनकी लैंग्वेज इतनी फनी होती है ना, उनकी लैंग्वेज खालिस्तानियों की इतनी फनी होती है कि मतलब मैं उनकी थ्रेट, मुझे ईमेल मैं दिखा नहीं सकता, उसमें गाली गलौच है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इट इज सो फनी। और खालिस्तानियों को लग रहा है कि हम एक्चुअली इसको थ्रेटन कर रहे हैं, डर रहा होगा वहां पे बैठ के, नोएडा में बैठा है, डर रहा होगा। भाई दे आर सच फनी पीपल ना खालिस्तानीज, और पूरे दिल से थ्रेटन करते हैं, मुझे ऐसी बात नहीं है। आई फाइंड इट वेरी फनी, मुझे बड़ी हंसी आती है इनकी थ्रेट सुन के ही, बिकॉज वो आधी पंजाबी है, आधी हिंदी है, आधी इंग्लिश है, पता नहीं कुछ खिचड़ी बोलते हैं, टोटली अनएजुकेटेड लॉट यार। प्योर पंजाबी में बोलो तो बंदे को समझ में आए, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, कुछ तो बोलो ना, खिचड़ी। वही खिचड़ी में उसने थ्रेटन कर दिया कि मैं ये कर दूंगा, आई विल कर दूंगा। आई विल कर दूंगा क्या होता है? अच्छा जी, आखिरी खबर आज की है कि तुर्की ने कोका कोला और नेस्ले को बैन कर दिया है। ठीक है जी, ये देखिए, पब्लिक सेंसिटिविटीज, नुमान कुर्तुलमुस इसका नाम है भैया। कुर्तुलमुस ने यह बोला है कि कंपनी जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं तुर्की में, वहां से बोलो कि हटाओ कोका कोला और नेस्ले के प्रोडक्ट्स, इनको हटा दो, क्योंकि ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं। पहली बात तो कोका कोला अमेरिकन कंपनी है, नेस्ले अमेरिकन कंपनी है नहीं, तो पता नहीं है तुर्की वाले पता नहीं चरस वरस लेके इन्होंने क्या करा है, मुझे नहीं पता। ये ऐसे ही हैं, ये फर्जी लोग हैं।
अभी तक तो ये कह रहा था ये कि मैं जिहाद लड़ूंगा, ये मैं एर्दोगान की बात कर रहा हूं, घोड़े पे जाऊंगा तलवार से मैं जिहाद लड़ूंगा। लोग इनके कह रहे थे तुर्की की फौजों को भेजो, टर्किश जो जनता। यार तुम लोग इतने हल्के हो यार, इतने सस्ते, इतने हल्के। मतलब नेस्ले बच्चों के दूध का पाउडर बनाता है, इतनी तुम्हारी औकात है। तो बड़ा काम करते यार। एर्दोगान दंदनाता तुर्की की पार्लियामेंट में कि मैंने अपने 10,000 बंदे भेजे हैं गाजा में, 10,000 तुर्क फौज भेजी है मैंने, वो लड़ेगी यहूदियों को, यहूद और निसारा की साजिश को नाकामयाब करेगी इंशाल्लाह। कुछ तो करते यार कि हमें भी मजा आता। अब बोला साहब ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। पूछा मैंने रिसर्च वाला जो हमारा बंदा है, रिसर्च वाले से पूछा क्या है, कह रहे सर वो दूध का पाउडर बैन कर दिया उसने। मैंने बोला ले यार, यही औकात है तुर्की की, टोटल औकात तुम्हारी है दूध का पाउडर बैन करने की। याद को बड़ा काम करते यार। थोड़ा सा खौफ होता, एक डर का माहौल होता, लोग कहते यार तुर्क की फौजें निकली हैं, दूध का पाउडर लेके निकली हैं तुर्क की फौजें। हद हो गई यार। अब मैं आपको बताता हूं, 2-3 कंपनीज के नाम लेता हूं दोस्तों। ये या तो कंपनी यहूदियों की है, ये यहूदियों ने बनाई है ये कंपनियां। तो मैं चाहता हूं कि जो भी अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कह रही हैं ये बैन करो वो बैन करो, सबसे पहले फेसबुक बैन करो। फेसबुक बैन करो सबसे पहले। यहूदियों का प्रोडक्ट नहीं यूज करना है आपको, बैन फेसबुक। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, यार एक काम करो, लीवाइस जीन्स जो है ना उतारो, जो पहनी है तुमने, अब भी उतारो। सड़क पे चल रहे हो ना, रुक के कोने में उतार लो लीवाइस की जीन्स, ये भी उतारो। और तुर्की वालों, अगली बार स्टारबक्स में मत जाना कॉफी पीने के लिए। डोंट गो टू स्टारबक्स टू हैव कॉफी। जो कंपनी या तो यहूदियों की है या यहूदियों ने बनाई है, ठीक है, और ये जो अभी तो स्टारबक्स का सीईओ भी इंडियन है, तो यहूद और हनूद की पूरी साजिश हो गई। यहूदी और हिंदुओं ने मिलकर कॉफी बनाई और उसमें साजिश का तड़का मारा है। तो ये सब चीजें। और बताइए दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि यहूदियों ने बनाई हैं या फिर यहूदियों ने स्टार्ट करी हैं या उसके मालिक यहूदी हैं, जो कि आप चाहते हैं कि तुर्की उसको बैन करे। ये दूध के पाउडर को बैन करने का क्या मतलब है यार? मतलब कर दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यार तुम, एक कोका कोला मीठा पानी बेचता है, ये दूध का पाउडर बेचता है, तुम उसी में खुश हो रहे हो यार। हद हो गई यार। आई एक्सपेक्टेड अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स फ्रॉम टर्की। ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, कुछ तो करो यार ऑटोमन्स। याद है जोधपुर लांसर ने तुम्हारी मार लगाई थी हाइफा में, मार मार के सुअर बना दिया था ऑटोमन की आर्मीज को, जोधपुर लांसर्स ने। मेजर दलपत सिंह की याद है तुम्हें? जोधपुर से गए थे मेजर दलपत सिंह। मेजर दलपत सिंह ने ऐसा मारा था तुर्की की फौजों को, ऐसा मारा था कि कोई कोई करके जो सुअर को ओइंक ओइंक निकलता है ना, वो निकाल दिया था। तब डर के मारे नहीं भेज रहे ये लोग, मुझे लग रहा है इनको याद है। मेजर दलपत सिंह इनके सपनों में आ रहा है। मेजर दलपत सिंह बोल रहा है कि बेटा मैंने तुम्हें तब मारा था, मैं अभी भी मारूंगा, मैं तैयार हूं तुम्हें कुटाई करने की तुम्हें। इसलिए डर के मारे तुर्की वाले नहीं भेज रहे, इसलिए कह रहे हैं आप बच्चों के दूध का पाउडर हम बैन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा सबक सिखाएंगे अमेरिकन को। फिर बाद में किसी ने बताया जाना वो तो अमेरिकन कंपनी है ही नहीं नेस्ले, तो यूरोप में बेस्ड है। चलो कोई बात नहीं, कर दिया, यूरोप अमेरिका एक ही बात है, सानू की है जी। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन और आंसर्स पे। दोस्तों पहला है वेद रीव्स। जैन वेद साहब, जैन वेद जी ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो इजराइल को अभी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या अमेरिका चार्ज करेगा इजरायली गवर्नमेंट को? क्या भारत ने चार्ज करा था श्रीलंका को? नहीं यार, कोई चार्ज वार्ज नहीं कर रहा। सबके अपने स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, सब लोग अपने स्ट्रेटेजिक एम्स पूरे कर रहे हैं, कोई किसी को चार्ज नहीं कर रहा। हमने भी श्रीलंका को चार्ज वार्ज नहीं करा था। आई डोंट थिंक वी चार्ज श्रीलंका, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है जी। इंडियन लायन, जैन सर, जैन इंडियन लायन जी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ IMEC कॉरिडोर? ये सब, ये देखिए सुनिए, IMEC कॉरिडोर जो है ना ये, एंड आप देखना ये लड़ाई खत्म होगी। ठीक है जी। सऊदी ये क्यों नहीं बोल रहा, सऊदी इजराइल के खिलाफ? ये UAE क्यों नहीं बोल रहा? ये सब चुप बैठे हैं। जो रईसी है ईरान का प्रेसिडेंट, वो क्यों मोदी जी के साथ बोल रहा है, मोदी जी आप कुछ करो यार, देख लो जरा कुछ अगर कर सकते हो प्लीज भाई। क्यों? देखो एंड में फिलिस्तीनियों को कोई पसंद नहीं करता। ये सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में 2-4 जगह लोग हैं जो मुस्लिम लीडर हैं जो भड़का रहे हैं फिलिस्तीन फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, और इवन मुस्लिम कंट्रीज डोंट लाइक फिलिस्तीन। ठीक है, कोई फिलिस्तीनियों को पसंद नहीं करता। धोखेबाज गद्दार हैं, जिसके पास जाते हैं उसकी पीठ में खंजर उतार देते हैं फिलिस्तीनी। ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूं, इसमें इशू सिर्फ ये है कि लड़ाई खत्म होगी, वापस से चीज शुरू होने वाली है। इसमें सबने पैसे छापने हैं यार, सबने पैसे छापने हैं। आपको क्या लगता है, आप सोच रहे हैं पैसे छापना कोई गलत चीज है? क्यों? हमास के लीडर्स के पास जो अरबों डॉलर के जो वेल्थ है, उनके पास अरबों डॉलर की,
हमास के लीडर्स के पास। वो वेल्थ कहाँ से आई? वो भी छाप रहे हैं, उनके लिए भी धंधा है। उनके बेटे थोड़ा ना जा रहे हैं लड़ने के लिए हमास के साथ कि हम जाके शहीद हो जाएंगे इसराइल से लड़के। ना ना ना, सब मजे मार रहे हैं। जैसे हुर्रियत था ना कश्मीर में, जैसे हुर्रियत था, हुर्रियत के सारे लीडर्स के जो बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां चला रहे हैं, वो सेम ऐश ये हमास के बच्चे कर रहे हैं। हमास के लीडर्स के बच्चे सब बाहर है, कोई वहां पे गाजा पट्टी में नहीं लड़ रहा है, सब फ्रॉड है। ये सब खत्म हो जाएगी लड़ाई, ये सब एक साथ दोबारा ये IMEC कॉरिडोर दोबारा होने वाली है। ऑस्ट्रेलियन पीएम एल्बनीज ने कहा, ये विकास खन्ना जी कह रहे हैं, विकास जी नमस्कार, जय हिंद। ये कह रहे हैं कि चाइना, एल्बनीज इज इन चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑस्ट्रेलियन लीडर इन सेवरल ईयर्स टू डिस्कस रीस्टार्टिंग ट्रेड रिलेशंस। नाउ दे विल हैव एनुअल बायलैटरल मीटिंग। डू यू थिंक इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन क्वाड टाई अप? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का अगर चाइना के साथ कोई ट्रेड चल रहा है तो उससे क्वाड का क्या लेने देना है? आपको क्या लगता है क्वाड में और कौन कौन लोग हैं बताइए विकास खन्ना जी? क्वाड में अमेरिका है। अमेरिका इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर चाइना, वो क्वाड में है। भारत की $125 अरब की ट्रेड है चाइना के साथ, भारत क्वाड में है। जापान की आधी चीजें तो बनती चाइना में है, जापान पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया भी कर लेगा। देखो, धंधा अपनी तरफ, खून खराबा अपनी तरफ। मेच्योर कंट्रीज जो है ना, जो नॉन पाकिस्तानीज हैं, वो मेच्योरली दुनिया को देखती हैं। भारत की लड़ाई है चीन के साथ बॉर्डर पे, लेकिन भारत का $125 अरब का ट्रेड है, राइट? अमेरिका की लड़ाई है उनके साथ, अमेरिका का ट्रेड है। जापान की लड़ाई है, जापान का ट्रेड है। ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड अपनी जगह। सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा इंशाअल्लाह हम तब तक, फिर कहेंगे यार टमाटर इतने महंगे क्यों हो गए हैं लाहौर विच। तो दिस इज पाकिस्तानी माइंडसेट, इससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। आखिरी सवाल के सूर्यवंशी, जय हिंद मेजर साहब, जय श्री राम। सूर्यवंशी जी जय हिंद और जय श्री राम। मैं करण सूर्यवंशी हूं। करण जी नमस्कार। मैं एक ex-NCC कैडेट हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इजराइल अनाउंस करेगा वार्निंग अगेंस्ट द पीपल और सपोर्टिंग हमास टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, विल इट बी अप्रोप्रिएट टू मूव फ्रॉम IDF एंड विल इट बी अप्रोप्रिएट टू मूव फ्रॉम IDF? थैंक यू सर। मुझे सूर्यवंशी जी आपके सवाल समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए, इजराइल दुनिया को क्यों बोलेगा? इजराइल तो इजराइल में बोलेगा ना, इजराइल दुनिया को कैसे बोल सकता है? इजराइल जो है वो इजराइल के अंदर बोलेगा। अब वो थोड़ा ना जाके दुनिया को बोलेगा कि तुम हमास को क्यों सपोर्ट करो। हाँ ठीक है, यूनाइटेड नेशन से बोल सकता है वो, पर ऐसा नहीं है कि इजराइल किसी को फोर्स कर पाए या कोई भी परवाह। ये तो दुनिया को खुद ही देखना है यार, कि आप ये सांप के बच्चों के साथ कितना बीन बजा के खेल सकते हो। एक दिन आप बीन बजाना बंद करोगे, एक दिन दूध नहीं पिलाओगे, सांप तो काटेगा ही काटेगा। सांप की फितरत है, हमास सांप है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको ये बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। हाँ जी, शेयर करिए इसको, वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में, अपने यारों के बीच में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।